भ्रष्ट महिला है और तमाम तरह की बातें जो हैं वो बोल दी हैं। उनके खिलाफ 3 बार प्रपत्र का गठित हो चुका है। घर पे अपने अगल बगल के किसी होटल में बैठ करके 1,000 2,000 हज़ार का धन उगाही करके उन्होंने फिक्सेशन पे दस्तखत किया है। ये अब 1 दिवसीय है, मेरा समाप्त हो रहा है। आश्वासन के पश्चात अगर निर्णय नहीं मिले तो ये संघर्ष लंबा चलेंगे, सड़क से लेकर संसद तक चलेंगे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। ये बहुत बड़ा प्रशासन को चैलेंज है, वर्तमान सरकार नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को चैलेंज है। आज शिक्षक दिवस है, यानी जिन शिक्षकों को स्कूल में अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए और शिक्षक दिवस मनाना चाहिए, वो शिक्षक और शिक्षिका आज धरने पे बैठे हुए हैं। जाहिर है कि कोई बड़ी बात होगी, इसलिए वो शिक्षक और शिक्षिका आज धरने पे बैठे हुए हैं। ज़रा तस्वीरों में देख लीजिए कि ये वो शिक्षक और शिक्षिका हैं जो आज डीओ कार्यालय जो है उसमें धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी कई मांगे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि जब उन्हें आज धरने पे बैठना पड़ गया। यहाँ एक महिला शिक्षिका हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जी, मैं यहाँ उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठी हुई हूँ धरने पे। जो उत्पीड़न मेरे साथ हुआ है वो एक बार मैंने आप लोगों को मीडिया के द्वारा मैंने बताया भी था और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से मुझे आज यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है। क्या मांगे हैं आपकी और क्या हुआ था? मेरी मांगे ये हैं कि मेरा जो प्रतिनियोजन है मेरे स्कूल से 20 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, वो भी असंवैधानिक तरीके से। और मेरा जो 15% का इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलता है। मेरा 15% फिक्सेशन अभी तक उन्होंने नहीं किया है। उनको पैसे चाहिए, पैसे के लिए 5,000 10,000 पैसे की डिमांड करती हैं। पैसे नहीं देने के कारण वो मुझे टारगेट करके और प्रताड़ित कर रही हैं। और उनके खिलाफ जी प्रशासन को आपने सूचना दी थी, क्या कार्रवाई हुई, क्या कुछ कहा प्रशासन के द्वारा? जी, 6 महीने से मेरा सर्विस बुक इस डीओ ऑफिस में पड़ा हुआ है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और मैंने 6 महीने से मैं यहाँ दौड़ भी रही हूँ, मैं सबको आवेदन भी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। कोई कार्रवाई करना तो दूर की बात है, यहाँ पे सही ढंग से लोग बात भी नहीं करते हैं, बात सुनना तो दूर की बात है। कितनी बार मैंने यहाँ पे आवेदन दिया, उस आवेदन को रद्दी में डाल दिया गया, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही है। डीएम के यहाँ भी गई थी? अपर समहर्ता में मैं गई थी, वहाँ से मैं एडीएम साहब के पास खड़ी थी। उन्होंने फ़ोन करके पूछा भी डीओ साहब से कि क्या मसला है उनका। तो डीओ साहब मेरे बोले कि उनका वो भ्रष्ट महिला है और तमाम तरह की बातें जो हैं वो बोल दी हैं। उनके खिलाफ 3 बार प्रपत्र का गठित हो चुका है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का हाथ क्यों बंधा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मतलब अब वो ऐसे बोलती हैं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल पार्टी लोगों का दबाव है, मैं डिप्टी सीएम के संरक्षण में हूँ, मैं जो चाहूँगी सो कर दूँगी, इस तरह की बातें। और प्रतिनियोजन वो 2 तरीके से करती हैं, एक तो प्रताड़ित करने के लिए कर रही हैं और कुछ शिक्षकों का प्रतिनियोजन वो करती हैं दिल्ली बॉम्बे घूमने के लिए। उसी सिस्टम का हिस्सा हम भी बने हुए हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं क्या जो प्रतिनियोजन करा के दिल्ली बॉम्बे घूम रहे हैं? बिल्कुल, उनकी तो एक बड़ी लिस्ट है जो अपना प्रतिनियोजन करा के और दिल्ली है बॉम्बे हैं और उनका बीच बीच में वेतन हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, कर देती हैं ना। वो अपने मूल विद्यालय में है और ना प्रतिनियोजन के विद्यालय में है, ऐसा है। क्या कहेंगे, आप भी धरने पे बैठे हुए हैं? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सेंसिटिव मैटर को आपने उठाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो माझा की बीओ हैं उनकी अनेक खासियत है। वो शिक्षकों से अवैध वसूली करती हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती हैं और ऐसे इनके जैसे सैकड़ों शिक्षक हैं जो उनके प्रकोप से ग्रसित है, लेकिन डर से वो सामने नहीं आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमें लगता है कि शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों के सह पर अवैध वसूली उनके नाम पर करती हैं, डीओ डीपीओ के नाम पर अवैध वसूली करती है और बोलती है कि हमको जिला में देना है पैसे को, और शिक्षकों को लगातार प्रताड़ित करती है और उसका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। जिसमें से निकल कर आई है जूही कौसर, इनको मैं आम शिक्षक सोना के पापा सलूट करता हूँ। दूसरी बात, आज शिक्षक दिवस है,
आनन फानन में कई शिक्षक संगठन है, यहाँ पे 25 शिक्षक संगठन है सर। 25 शिक्षक संगठन साथियों में से किसी को ये फुर्सत नहीं है कि कोई आम आज शिक्षक संगठन बने किस लिए हैं, शिक्षक हित के लिए। वे आज के डेट में राजनीतिक एजेंट बने हुए हैं। वो आनन फानन में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। आज हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, हम अपनी लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं। मैं उनको यही चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी दुकानदारी बंद करें, और अफसरों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी मांगे हैं आसानी से मान लें, नहीं तो रूही कौशल के साथ कल के डेट में पूरे जिले के तमाम शिक्षक और शिक्षा साथी दबा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय गोपालगंज। आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा भी एक लेटर आया था जिसमें ये मांग की गई थी कि उस शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाए। क्या कुछ आश्वासन मिला था उसमें? देखिए, हम लोग पूर्व से ही जब ये मामला हम लोग की पार्टी के संज्ञान में आया, हम लोग के संज्ञान में आया, उसके बाद से लगातार हम लोग पत्राचार के माध्यम से डीओ साहब से, डीएम साहब से पूछे हैं कि आखिर उस भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी। बाद में पता चला कि 3 बार प्रपत्र क गठित हो गया है, लेकिन अभी तक जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत होता है या तो यहाँ के वरीय पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, उनसे मिले हुए हैं और उनके मामले की लिपापोती करते हैं, या तो फिर उनको कोई संरक्षण प्राप्त है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तो बड़ा जांच करने से पता चला कि बीओ साहिबा उषा कुमारी खुद कहती हैं कि हम तो डिप्टी सीएम रेणु देवी के बहुत करीबी हैं, उनका मतलब पैसा उनको भी पहुंचाते हैं। तो अब तो हमको समझ में आ रहा है कि सरकार बदली है। वो भ्रष्ट सरकार जो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण देकर के रखती थी, वो सरकार जब बदला है तो ये निज़ाम भी बदलना चाहिए, हालात भी बदलना चाहिए। तो ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। इस मांग को लेकर के भाकपा माले आज इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देता है, और साथ में हम रूही कैसर जी को ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस आपकी ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ को हम लोग आज इस सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे। इस सवाल को हम लोग सदन में भी बड़ी गंभीरता से उठाएंगे और इस पर निष्पक्ष जांच की मांग होगी। आज भी हम लोग पदाधिकारी से मिले, डीओ से मिले, डीपीओ साहब से मिले। जो यहाँ के लेवल का मसला था, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 3 दिन के अंदर में इनका प्रतिनियोजन रद्द करेंगे, और जो इनका 1-1 दिन का हाजिरी काटा गया है 5 मिनट और 7 मिनट लेट होने के कारण, तो उसमें लेट डाल करके इनके सीएल स्वीकृत किया जाएगा। इनका जो 15% फिक्सेशन का कागज़ जो रोक के रखा गया था, उसको जल्दी से जल्द 15% इंक्रीमेंट का लाभ भी इनको मिलेगा। और इनके साथ साथ और भी जो प्रखंड के शिक्षक हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे वीडियो एविडेंस ऐसे हैं जो बताते हैं कि मैडम ने फिक्सेशन का काम ऑफिस में बैठकर नहीं, बल्कि अपने घर पे, अपने अगल बगल के किसी होटल में बैठ करके 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार का धन उगाही करके उन्होंने फिक्सेशन पे दस्तखत किया है। ऐसे वीडियो एविडेंस भी हैं हम लोग के पास। आप लोग एक महिला शिक्षिका के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे कि लगता है कि न्याय मिल पाएगा? जी, न्याय के आस के लिए संघर्ष होते हैं, और जब संघर्ष हुए हैं, जी न्याय के आस के लिए संघर्ष होते हैं, और जब संघर्ष हुए हैं, बड़े बड़े चीज़ों का निर्णय आंदोलन के जरिए हुआ है। सदन के अंदर बहुत सारे निर्णय नहीं हुए। देश के बड़े बड़े अब निर्णयों को देख लेंगे तो लोगों ने संघर्ष करके, रोडों पर संघर्ष करके निर्णय लिया है। जूही कैसर का भी निर्णय उसी में शामिल है। अगर इनका भी आज तक इन्होंने लिखा पढ़ी बहुत किया, लेकिन न्याय नहीं मिला है। अब इनका न्याय इस संघर्ष के जरिए ही मिलेगा। सबसे भारी ये प्रश्न खड़ा होता है कि डीओ, डीपीओ, डीएम उस भ्रष्ट पदाधिकारी के सामने बौना साबित हो रहे हैं। जब हम लोग मिलने के लिए गए तो उनका एक ही कहना है, डीएम, डीपीओ सबका, कि हम लोगों ने उनके खिलाफ प्रपत्र लिखा है, प्रपत्र पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। सत्ता के संरक्षण में रेणु देवी पूर्व मुख्यमंत्री के संरक्षण की बातें उनके द्वारा स्वतः कही जाती है, और भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक चैलेंज है न्यूनतम सरकार को भी हम कहेंगे कि ऐसे पदाधिकारी पूरे राज्य में पड़े हुए हैं, लेकिन ये खुलकर आई हैं, खुलकर इन्होंने चैलेंज किया है। तो वर्तमान सरकार को ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करना चाहिए। जेल के सलाखों में ऐसे पदाधिकारी को बंद होना चाहिए, ताकि जूही कैसर जैसे शिक्षकों को, हमारे जैसे शिक्षकों को न्याय मिल सके। कितने दिवसीय धरना है ये? अब 1 दिवसीय है, मेरा समाप्त हो रहा है। आश्वासन के पश्चात अगर निर्णय नहीं मिले तो ये संघर्ष लंबा चलेंगे, सड़क से लेकर संसद तक चलेंगे, जब तक
कार्रवाई नहीं हो जाती। ये बहुत बड़ा प्रशासन को चैलेंज है। वर्तमान सरकार नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को चैलेंज है कि पूर्व मुख्यमंत्री के संरक्षण में जी रही भ्रष्ट बीओ आज भी सत्ता पर हावी है और पद पर बनी हुई है और भ्रष्टाचार की काम कर रही है, जिससे शिक्षक हमारे प्रताड़ित हैं। आज 5 सितंबर को जहां शिक्षकों को अपने घर में उत्सव के रूप में इसे मनाना चाहिए, आज व्याकुल होकर धरने पर बैठ रहे हैं। ये भ्रष्ट तंत्र का एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये जो हैं तमाम लोग हैं और उनसे हमारी बात हुई और मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी ज़रा इस बात को सुन लीजिए आप, कि आप कहते हैं कि महिलाओं की सम्मान करते हैं हम और महिलाओं की सम्मान के लिए हम हमेशा ही जागरूक रहते हैं। ऐसे परिस्थिति में एक महिला शिक्षिका को धरना पर बैठना पड़ जाए, इसे शर्म की बात क्या होगी। ऐसे में उस भ्रष्ट बीओ पर कब कार्रवाई होगी, इस बात की जानकारी किसी के द्वारा स्पष्ट तौर पर नहीं दी जा रही है। हालांकि हमने भी इस मामले पर शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से बात किया था, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया था। पेपर लिखने की बात तो ज़रूर कही थी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। गोपालगंज से अयाज अहमद।